हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में दोस्तों, यदि आप इंडिया के बाहर पैसे को सेंड कर रहे हैं तो आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। आप जो पैसा इंडिया के बाहर भेज रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी अब सूचना मिलने लगी है। तो दोस्तों, सूचना कौन देता है और इस पे किस तरीके से टैक्स चार्ज किया जाता है और ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए, और आप यदि कुछ गलतियां यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में चल के डिपार्टमेंट नोटिस भी जारी कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस ट्रांजैक्शन को क्यों ट्रेस कर रहा है। देखिए दोस्तों, नॉर्मली इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, जो कि अलग अलग पर्पस के लिए फॉरेन में पैसे को ट्रांसफर करते रहते हैं। अभी पर्पस भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न जब वो लोग फाइल करते हैं तो अपनी इनकम को प्रॉपर तरीके से वहां पे शो नहीं कर रहे हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते, ठीक, फाइल करते भी हैं तो अपनी इनकम को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर में दिखा देते हैं, यानी कि नील की आईटीआर फाइल कर लेते हैं। तो ऐसे टैक्स पेयर के ऊपर नजर बनाने के लिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इनके ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर रहा है। और इसके लिए प्रॉपर रूल्स भी निकाल दिया गया है कि आप यदि विदेश में पैसे को भेजते हैं तो आपका ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट किया जाएगा। तो ये जो ट्रांजैक्शंस आपकी है वो है फॉरेन रेमिटेंस की। और फॉरेन रेमिटेंस जो है आरबीआई की जो रूल्स है, यानी कि एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इस एलआरएस स्कीम में आप क्या करते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए फॉरेन में पैसे को आप रेमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पर्पस है एजुकेशन पर्पस। अब नॉर्मली क्या होता है, इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कि बच्चे फॉरेन में किसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और उनके ट्यूशन की फीस होगी, कॉलेज की फीस होगी, डे टू डे एक्सपेंसेस हो गए, उनके ट्रेवल के टिकट्स हो गए। इन सब को मैनेज करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, एक मोटा अमाउंट जो है यहां से फॉरेन में सेंड करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, दो तरीके से आप एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो होगी आपके पास खुद का फंड है, मतलब कि आप जो है अपना कमाई कर रहे हैं और उसी कमाई में से अपने बच्चे के एजुकेशन को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा होता है कि आप बैंकों से लोन ले लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेते हैं। सेक्शन 80E में इसका बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। जो भी इंटरेस्ट वगैरह आप पे करते हैं एजुकेशन लोन का, उस पर आप यहाँ पे डिडक्शन भी क्लेम कर पाते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में, ठीक है। तो यदि आप लोन के थ्रू आप इनकी फंडिंग कर रहे हैं तो उसका रूल्स अलग है, और यदि आप खुद का फंड यदि यूज कर रहे हैं और उसको आप सेंड कर रहे हैं तो उसके लिए टैक्स का रूल अलग है। और सेकेंड यहाँ पे पर्पस है वो है कि नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो कि बीमार पड़ जाते हैं, फैमिली में कोई मेंबर मान लीजिए किसी ऐसी डिजीज का शिकार हो गया, ईश्वर ना करे कि कोई बीमार पड़े, लेकिन उसका इलाज इंडिया में संभव नहीं हो पा रहा है, या फिर इंडिया में ट्रीटमेंट करा भी रहे लेकिन बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, तो लोग क्या करते हैं, फॉरेन में पेशेंट को लेके जाते हैं, वहां पे इलाज कराते हैं। तो इलाज कराने के लिए भी आप क्या करते हो, पैसे को आप रेमिट करते हो। अल्टीमेटली आप किसी भी एजेंसी को कांटेक्ट करते हो जो कि इंडियन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कर दे, या किसी पर्टिकुलर कंट्री में आप जा रहे हो तो वहां पे आप जो भी करेंसी चलती है आपको पे करना पड़ता है, ठीक। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी आप क्या करते हो, फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हो। और या फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर्पस हो सकता है फॉरेन टूर पैकेज। नॉर्मली क्या होता है, लोग विदेशों में घूमने जाते हैं, इस तरीके की कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको मिलती है और आप क्या करते हो, सोचते हो यार ठीक है 60,000 रुपये में हम मलेशिया का टूर कर लेंगे, पूरा बाकायदा 3 नाइट 4 डेज का पूरा पैकेज है, होटल की सुविधा मिलेगी, खाने पीने की सुविधा मिलेगी, प्राइवेट जो है वहाँ पे टैक्सी वगैरह भी मिल जाएगी, सारा फैसिलिटी आपको मिलता है। और आप क्या करते हो, किसी भी टूर एजेंसी से आप इस पैकेज को बुक कर लेते हो। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी जो इंडियन रुपीस है वो फॉरेन करेंसी में ही कन्वर्ट होती है, मतलब आप पैसा जो है, जो भी अमाउंट है वो आपको लेके जाना पड़ता है। तो एक तरीके से आप क्या करते हैं, फॉरेन टूर के लिए भी आप आउटवर्ड रेमिटेंस यहाँ पे कर रहे हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे है एनी अदर पर्पस। अब एनी अदर पर्पस में क्या होता है, आप ऑनलाइन शॉपिंग किसी भी फॉरेन की वेबसाइट, ठीक है। अब इंडिया में जो नॉर्मली जो वेबसाइट्स हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ये सब इंडिया में वर्क करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि आप क्या करते हो कि किसी फॉरेन वेबसाइट पे विजिट करते हो, वहां पे डॉलर में पेमेंट लिखा होता है, तो आप इंडियन रुपीस दे करके डॉलर में कन्वर्जन करके फिर वो प्रोडक्ट आप बाई करते हो, ठीक। तो उस पे किस तरीके से टैक्स चार्ज होता है। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो, फॉरेन कंपनी के स्टॉक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया। इसके बाद कोई रिलेटिव है, उसको आप उसको पैसे की जरूरत पड़ी, वो बोला कि भाई हमें $10,000 ट्रांसफर कर दो, 20,000 ट्रांसफर कर दो लोन के तौर पे, या फिर आप क्या करते हैं अपने रिलेटिव को कोई गिफ्ट भेज रहे हैं, ठीक। तो उसके लिए भी आप फॉरेन रेमिटेंस आप कर रहे हो।
और इसका नेक्स्ट पर्पस हो सकता है परचेस ऑफ प्रॉपर्टी इन अब्रोड। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि विदेशों में प्रॉपर्टी बाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अल्टीमेटली आपको क्या करना है, पैसे भाई आपको कन्वर्जन तो करना ही करना है, इंडियन रुपीज से डॉलर में करना है, जिस भी कंट्री में आप बाई करें वहां पे जो करेंसी चल रही हो तो वो आपको लेना पड़ता है। ये भी एक पर्पस होता है। इसके बाद इमिग्रेंट सेंडिंग टू फॉरेन अकाउंट। अभी इंडिया में कोई एनआरआई है, वो यहाँ पे सेटल हो चुका है लेकिन अपने फॉरेन अकाउंट्स में वो पैसे को ट्रांसफर कर रहा है, तो इस केस में भी टैक्स का प्रोविजन बन जाता है। तो दोस्तों ये कुछ पर्पस होते हैं जिसके लिए कि आप इंडिया के बाहर पैसे को आप सेंड करते हैं। तो इस पे दोस्तों किस तरीके से पहले टैक्स चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 2061G, जिसमें कि टीसीएस का प्रोविजन है। टीसीएस का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी रेमिटेंस करेंगे, ठीक है, पेमेंट आप देंगे तो उस पर टीसीएस आपसे पहले ही कलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो सबसे पहला आप देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने बात किया था एजुकेशन पर्पस। एजुकेशन पर्पस में एक तो होगा कि आपके पास खुद पैसा है और आप अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हो, उनके कॉलेज की फीस पे कर रहे हो, उनके डे टू डे एक्सपेंसेस आप बियर कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था कि लोन फंड, आप जो है लोन लेकर के भी आप पैसे को भेज सकते हो। तो नॉर्मली इस पर्पस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मनी ट्रांसफर एजेंसी यानी कोई ऑथोराइज डीलर होता है, उससे आपको संपर्क करना होता है, क्योंकि इनका काम ही ये होता है कि आपसे इंडियन करेंसी लेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको ट्रांसफर करेंगे, सारा काम इन्हीं का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यदि आप खुद का फंड यूज कर रहे हैं और आप इनसे कंसल्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों एक लिमिट है कि यदि आप 7 लाख रुपीस तक ट्रांसफर कर रहे हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, तो यहाँ पे कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। मतलब कि ये टीसीएस फ्री है ये पेमेंट, लेकिन 7 लाख के ऊपर जैसे ही आपका ये क्रॉस करता है पेमेंट, 5% का टीसीएस ये भाई साहब क्या करेंगे, आपसे कलेक्ट करेंगे। और यदि आपने पैन नंबर नहीं दिया, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ये जो भी टीसीएस कलेक्ट होगी ये आपके पैन नंबर पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट की जाएगी, ऐसा नहीं कि ऑथराइज डीलर आपसे कलेक्ट करके अपने जेब में रखेगा, ठीक है। सेक्शन 2061G को फॉलो करते हुए ऑथराइज डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पैन के अगेंस्ट में ये टीसीएस जमा होगा। यदि आपने पैन नंबर नहीं दिया, बोल दिया, तो वो 10% का टीसीएस कलेक्ट कर लेगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। लेकिन दोस्तों यदि आप लोन लेकर के पैसे को रेमिट करवा रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से, तो उस केस में 7 लाख तक तो कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, लेकिन 7 लाख के ऊपर यदि होगा तो 0.05 का टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा, ठीक। और यदि आपने कोई पैन नंबर नहीं दिया तो 5% का टीसीएस यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि मैंने बताया था कि मेडिकल ट्रीटमेंट, अब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सेम प्रोविजन है कि यदि 7 लाख तक आपका खर्चा यदि होता है तो कोई टीसीएस यहाँ पे कलेक्ट नहीं, 7 के ऊपर जाएगा तो 5% का टीसीएस है, पैन नंबर आप नहीं दे रहे तो 10% का टीसीएस यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। देखिए फॉरेन टूर पैकेज के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से चेंजेस भी किया गया बीच में, ठीक है। तो 7 लाख तक यदि आप फॉरेन टूर के लिए एक्सपेंसेस करते हैं तो 5% का टीसीएस आपको पे करना पड़ेगा। और यदि 7 लाख के ऊपर यदि आपका जाता है फॉरेन टूर का पैकेज तो उसके उसमें 20% का टीसीएस कलेक्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि यदि आप कहते हैं कि हमारी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है, यानी ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 के नीचे है और न्यू टैक्स रेजिम में 3 के नीचे है, लेकिन आप फॉरेन टूर पे 2 लाख या उससे ज्यादा का यदि आप एक्सपेंसेस कर देते हैं तो वैसे भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं एनी अदर पर्पस, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग, इन्वेस्टमेंट्स, लोन हो गया, गिफ्टिंग टू रिलेटिव्स हो गया, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी अब्रोड, इमिग्रेंट सेंडिंग मनी टू फॉरेन अकाउंट। यहाँ पे देखिए 7 लाख तक तो नील है, लेकिन 7 के ऊपर यदि आपका इसमें से कोई भी पर्पस है, इसके अलावा भी कुछ और भी पर्पस है, तो 7 लाख के ऊपर जाएगा तो 20% का टीसीएस कलेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से टीसीएस यहाँ पे लिया जाता है, आपसे कैलकुलेट किया जाता है। जो एजेंसी ये सब आपका काम कर रही है वो खुद टीसीएस कलेक्ट करेगी और आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट कराएगी, ठीक। मान लीजिए कि आपको फॉरेन रेमिटेंस करना है यहाँ पे 10 लाख रुपीस का, ठीक है। आप कोई फॉरेन एसेट्स में आप क्या कर रहे हैं कि बाई कर रहे हैं फॉरेन एसेट्स को, कोई कुछ भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है या फिर शेयर हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मनी ट्रांसफर एजेंसी के थ्रू आप ये सब काम कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, 7 लाख के ऊपर ये क्रॉस कर चुका है, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे 20% का टीसीएस क्या होगा, इस फॉरेन रेमिटेंस पे कलेक्ट कर लिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे
7 लाख के ऊपर कितना जा रहा है, 3 लाख रुपीस एक्स्ट्रा जा रहा है, तो मनी ट्रांसफर एजेंसी क्या करेगी, 20% 3 लाख का आपसे कलेक्ट करेगी 60,000। मतलब टोटल आपको जो उसे पे करना होगा वो पे करना होगा 10,60,000 रुपीस। तो दोस्तों जब ये पेमेंट आपका टीसीएस जब कलेक्ट हो जाता है और इन लोगों को टीसीएस रिटर्न फाइल करना था फॉर्म 27Q में, तो आपके 26AS में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय 26AS आपको जरूर चेक करना है और AIS अपना चेक करना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप चेक कर पाते हैं, तो वहां पर ये आपकी जो पेमेंट होती है ये वहां पे रिफ्लेक्ट करती है। अब देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरीके से यहाँ पे आपको नोटिस भेज सकता है, क्यों आपको इन ट्रांजेक्शंस के लिए अलर्ट होने की जरूरत है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपने जो भी अमाउंट यहाँ से रेमिट किया हुआ है उसको गवर्नमेंट को आपको बताना पड़ेगा कि पैसा आपके पास कहाँ से आया। ठीक, तो आप कोशिश यही करिए कि जो पैसा आप रेमिट कर रहे हैं उससे ज़्यादा का रिटर्न्स आप फाइल करें अपने ITR में, उससे ज़्यादा इनकम आप रिपोर्ट करें। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए भेज रहे हैं लेकिन आप ITR में 2.5 लाख रुपए दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी कर सकता है इस हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए। ठीक, आप 1 करोड़ रुपए भेजें या 50 लाख भेजें, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर आपको इसे मेंशन करना जरूरी है। और आपको नील की ITR नहीं फाइल करनी है, आपको इस पेमेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी डिक्लेयर इनकम आपको डिक्लेयर करनी है। तो जो TCS आपका कलेक्ट हो चुका है, ऐसा नहीं है कि वो आपका लैप्स हो जाएगा। यदि आप प्रॉपरली अपना इनकम दिखा देते हैं, आपका जो भी टैक्स बनेगा उसमें से ये TCS एडजस्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपकी इनकम, मान लीजिए कि टैक्स आपका कैलकुलेट हुआ और आपकी टैक्स कम आ रही है लेकिन TCS आपका ज़्यादा है, तो आपको रिफंड भी यहाँ पे मिल जाता है। तो जस्ट ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने TCS का प्रोविजन निकाला हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रखें। इसके अनुसार अपने आउटवर्ड रेमिटेंस को आप करते रहें। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई और अच्छी लगी, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।